जी, तो हम हुनर को प्रेफर करेंगे कि जी हुनर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम मछली पकड़ें और अपनी जो है वो ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। सेम वही चीज़ है, हम लोगों ने मछली की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, हम लोगों ने हुनर की तरफ अट्रैक्ट होना है। ये बिल्कुल वही हमारी सिचुएशन के ऊपर मैच कर रहा है कि अभी हम बेयारो मददगार बैठे हैं, ऑब्वियसली बैठे हैं, हम अपने रोज़गार के लिए तलाश कर रहे हैं। अभी तक हमें इतना टाइम हो गया है अपनी, यानी हम टीन एज से निकल के अब हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आ गए हैं, लेकिन हमें अभी तक हम टिकटॉकर ही हैं और हम टिकटॉकर ही रहेंगे अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते, क्योंकि हमें लगता है कि कोई आएगा मछली देगा रोज़ और चला जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं आपको ज़रा इसीलिए बच्चों की तरह, ये जो बच्चों की ड्राइंग्स वाली बुक्स होती है ना, उस तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो सके। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो बात तय है कि जी एक दफ़ा मछली खाने से हमारी ज़िंदगी नहीं संवरने वाली, हमें क्या करना होगा, हुनर सीखना होगा। अब ज़रा मैं स्किप करके ज़रा फौरी फौरी आप लोगों को सोल्यूशन की बात करता हूँ। तो अब हुनर सीखें कैसे? हुनर सीखने के लिए मार्केट में जो आजकल बड़ा सो कॉल्ड हुनर अवेलेबल है, ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप लोगों से फजूल बातें करते हैं, उन लोगों की ऑडियंस कभी चेक कीजिएगा, क्योंकि दिस साउंड्स लाइक गुड, वो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कभी ऐसे कहा ही नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, उन्होंने कभी ऐसे कहा ही नहीं कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उन्होंने कहा कि जी एक हफ्ते में 10 करोड़ रुपया कमा लें एक हफ्ते में इतने अरब डॉलर कमा लें, सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करें और $450 कमा लें। वो इस तरह के बेवकूफ़ लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उस तरह का ही वो हुनर बेच रहे हैं। ठीक है, और आप लोग उनके पास उनकी ज़रा ऑडियंस की स्ट्रेंथ देखिएगा, लेकिन जहाँ पे हम बात कर दें मेहनत करनी पड़ेगी, न्यू जनरेशन वहीं से भाग जाती है। मेहनत नहीं, वो तो नहीं हम कर सकते, टिकटॉक चला लेंगे हम, मेहनत नहीं हम कर सकते। ठीक है, सो वो स्किल मार्केट में अवेलेबल किस तरह का है? सबसे पहले वो कोई भी चूज़ करेंगे हुनर, सो कॉल्ड, जैसे आजकल अमेज़ोन का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, आज से पहले तो काफ़ी ज़्यादा था। वो अमेज़ोन के नाम पे ना कुछ भी आपको खिला सकते हैं। ठीक है, ना कोई प्रैक्टिस होगी, ना कोई एग्ज़ाम होगा, ना कोई ग्रेड्स होंगे, सिर्फ कोर्स उठा के आपके मुंह पे मारेंगे, और वो भी उन्हीं सो कॉल्ड अनप्रोफेशनल जाहिलों के हाथों का बना होगा जिनको खुद भी कुछ नहीं पता शायद। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखें कि चलें हमें आप एक स्किल तो दे रहे हैं, ठीक है, आप हमें स्किल दे दें, आप हमें उसके साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करें। ठीक है, आप हमें नोट्स प्रोवाइड करें, उसके साथ साथ आप हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएं, और बाद में हमें एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल सेलर बनने के बाद आप हमें मार्केट में उतार दें। तो क्या ये अच्छा लगता है, या वो जो दूसरी बात थी? अब मैं इस इक्वेशन को, क्योंकि आप लोग अनप्रोफेशनल हैं मोस्टली, आप में से बच्चे अभी स्टूडेंट हैं या कोई अभी कुछ और कर रहा है, जो ये इक्वेशन मैंने बनाई है ना आप लोगों के सामने, इसमें क्या कुछ आता है? इसमें फॉर एग्जांपल आपको एक हुनर सिखा दिया गया है कुछ भी बेचने का। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपको किसी कमरे में बंद कर दिया गया है और आपको कहा गया है कि भाई ये कमरा बंद कर दिया, इसी के अंदर करना है जो करना है, ना तुम्हें कोई फैसिलिटी है, ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम बाहर की दुनिया के लोगों के साथ मिल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो प्रोफेशनल सेलर होगा ना, वो अपना मोबाइल उठाएगा, मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाह रहा हूँ, अपना मोबाइल उठाएगा, वहाँ पे कोई अच्छी सी मूवी देखेगा, अपने माइंड को रिलैक्स करेगा, और फिर उसी मूवी को 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करके यूट्यूब के ऊपर बेचना शुरू कर देगा। यानी यूट्यूब के ऊपर उसको व्यूज़ आएंगे, टिकटॉक के ऊपर उसको व्यूज़ आएंगे, और आप जैसे लोग उसको देखेंगे और उसको क्या होगी, कमाई आना शुरू हो जाएगी। यानी जिसको बेचना आ जाए वो कुछ भी बेच सकता है। ठीक है, सो ये तो बात है कि बेचना सिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बल्कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान है, जो आजकल मोस्टली लोग बन रहे हैं। ठीक है, तो बेचना सीखने के लिए आप लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कोई लिंक नहीं मिलने वाला, कोई मछली नहीं मिलने वाली, मुझे खुद करना पड़ेगा, फिर आप लोग इस चीज़ को सीख सकते हैं। अब ज़रा आगे इसको सिखा देते हैं, आगे इसको देख लेते हैं। क्योंकि दिल चाहिए ना, गुर्दा चाहिए, 1% रेशो में आने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आपको क्या लगता है? एक मैं चलें वाक़या आपको सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक ऐसी महफिल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया और उसने सारे, कुछ 70 साल का बुजुर्ग था, कोई 80 साल का था, कोई नौजवान था, कोई अभी उधेर उम्र का था, सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बच्चे भी थे। उसमें उसने कहा कि जी आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? तो उन सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इवन के वो 80 साल बुजुर्ग लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उसने कहा आप में से वही कामयाब होगा जो कामयाबी की कीमत पे करेगा।
यानी जो मेहनत करेगा, जो बच्चों की तरह रोएगा नहीं, जिसको लगता है कि ज़िंदगी एक धोखा है, ये है वो टिकटॉक बनाए, वो अपना टाइम वेस्ट करे, अपनी कौम का टाइम वेस्ट करे। लेकिन जिसको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो मुझे अपने बलबूते पे करना है, कामयाब भी वही होगा। 70 साल के बाबा जी, ज़िंदगी में क्या आपने कामयाबी नहीं मिली, अभी कामयाबी की तलाश है। तो कामयाबी का लफ्ज़ सबको अच्छा लगता है, लेकिन कामयाब वही होता है जिसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी होती है, जिसके अंदर दिल होता है, जिसके अंदर गुर्दा होता है। ठीक है, जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी मार्केट्स हम लोग देखते हैं ना, तो इसके पीछे की स्टोरी भी देखा करें ज़रा, कि इसको बनाने वाला कौन था, उसने कितनी हार्डशिप्स और कितनी परेशानियां देखी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अगर इस नज़रिए से दुनिया को देखेंगे ना, तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर लेंगे। नहीं तो फिर हम यही करेंगे कि नवाज शरीफ का कसूर है और इमरान खान का कसूर है, और सारा दिन टिकटॉक देखते रहेंगे और सोते रहेंगे। टिकटॉक को बार बार मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को अब कोई काम नहीं रह गया। मुसलमान को चाहिए कि वो कोई कारोबार करे, कोई छोटा सा सेटअप स्टार्ट करे, उसको बड़ा करे, दुनिया में अपना नाम कमाए। जबकि खैर हम टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, चाइना से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आती हैं कराची में शिपिंग के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए। अब वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये एक सिंपल सी तस्वीर है। अब इसको हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार चलता कैसे है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़े हमने ये तस्वीर देखी कि ये वाले जो शख्स हैं जिनके पास बोरी है और ये पैसे ही पैसा उनके पास, उन्होंने क्या किया, ये इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। ये बंदा क्या करता है, ये कंटेनर्स के कंटेनर्स खरीदता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के, वो गारमेंट्स है, वो कुछ भी है, इसने पूरे भर भर के कंटेनर्स खरीद लेने हैं। ठीक है, अब ये सिंगल सिंगल करके तो नहीं बेच सकता प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास बहुत लंबी और वसी और अरीस इन्वेंट्री है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी इस प्रोडक्ट को किसी सप्लायर को बेचेगा। यानी वो सप्लायर इसे आधा कंटेनर खरीद लेगा, 2 खरीद लेगा, 3 कंटेनर खरीद लेगा, और आगे कमीशन बेस पे वो बेच देगा होलसेलर को। होलसेलर उससे वो प्रोडक्ट उठाएगा और आगे बेचेगा किसी दुकानदार को। दुकानदार वो प्रोडक्ट उठाया, दुकानदार के पास आप लोग जाते हो और आप लोग कहते हो कि जी मैंने अब ये प्रोडक्ट बेचनी है दराज के ऊपर। तो क्या कोई इतना ही स्टूपिड और बेवकूफ़ है कि वो आपकी ये वाली प्रोडक्ट दराज से खरीदेगा? जो 30 रुपये की प्रोडक्ट 40,000 रुपये की होगी बिक्री है, सॉरी 30 रुपये की प्रोडक्ट जो है वो 90 रुपये की होगी बिक्री है, क्योंकि क्या कोई पागल है वो आपसे खरीदेगा? ये तो फिर वही बात हुई ना, मैं अपनी तस्वीरें लगा के दराज पे बेच दूँ, ऐसे थोड़ी होता है। अब होगा कैसे, कंटेनर खुलता है, कंटेनर के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रक्स निकल जाते हैं, वो हर शहर में ये प्रोडक्ट यानी कि होलसेल मंडियाँ जो होती हैं उनमें ये बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी जो हमने सोल्व की और जिसकी बेस पे आप लोग यहाँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये थी कि इस बंदे के पास जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन सस्ती है। तो हमने इस बंदे को, इस बच्चे के साथ यानी एक स्टूडेंट के साथ या एक उस बंदे के साथ जो दराज पे अपना कारोबार करना चाहता है, जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो कराची से प्रोडक्ट्स मंगवा सके, तो हमने क्या किया, इसको बिल्कुल उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब जब इसको हमने उसके साथ जोड़ा तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन आपके समझने की बात यह है कि 30 रुपये की चीज़ अब आपको 30 रुपये की ही मिलेगी, आपको वो 90 रुपये की नहीं मिलेगी। देन आप उसको दराज पे बेच सकते हो और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब आपको मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि आपको हुनर भी मिल गया और आपको मछली भी मिल गई ऑन द स्पॉट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, एक स्मार्ट वे में काम करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 साल लग जाएंगे पैसे हुनर सीखने में। भाई वो हुनर नहीं होता है जिसमें पूरी उम्र लग जाए। हुनर वो होता है जिसको एक स्मार्ट वे में, एक खूबसूरत तरीके से जल्दी से सीखा जाए और मेहनत की जाए, रिस्क लिए जाए। ठीक, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि हमने आप लोगों के लिए प्रोडक्ट क्या बनाई है। एक तो मैंने आपको ये स्टोरी समझा दी ना कि आप लोगों ने इस तरह काम करना, दराज पे आपका स्टोर ओपन होगा। अब एक रोड मैप क्या है काम बच्चे के लिए कि वो किस तरह अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। आई एम सो सॉरी। ओके, सो बच्चा क्या करेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद, सीखने के बाद दराज पे अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लाइक 2 से 3 हज़ार रुपये में वो अपना स्टोर ओपन कर लेगा। अगर 2 से 3 हज़ार आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन्वेस्टमेंट होती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ठीक है, 2 से 3 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, चले खैर, तो दराज पे उसने अपना स्टोर ओपन किया।
अब वो दराज पे खुद भी काम कर रहा है और जो लोग दराज पे पहले से काम कर रहे हैं वो उनकी मदद करता है और उनसे पैसे लेता है, ठीक है। यानी उनको लिस्टिंग बना के देता है, उनकी दराज के ऊपर ज़रा अच्छी सी उसको लिस्टिंग बना देगा, उसका स्टोर मैनेज कर देगा, व्हाट्सएवर जो जो कुछ हम सिखाएंगे, बहुत कुछ है इसमें। अब वो बच्चा फेसबुक के ऊपर अपने स्टोर की तस्वीरें भी लगा रहा है, जिनके स्टोर वो मैनेज कर रहा है उनकी भी लगा रहा है। 6 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद वो बच्चा अमेजोन के ऊपर अगर एंट्री करे ना, तो इतनी शानदार एंट्री होगी उसकी कि लोग कहेंगे कि यार ये बंदा लोकल मार्केट में भी काम कर रहा है और अब इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करेगा, तो हम अपना स्टोर इससे ही मैनेज करवाएंगे। उसको कहते हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अगर कोर्स सीख के आप कहेंगे जी मैंने अमेजोन के ऊपर चले जाना है ना, तो वो कभी भी नहीं होने वाला। अमेजोन के ऊपर वो जो करोड़ों रुपए के जिन्होंने अपने स्टोर्स में उन्होंने प्रोडक्ट्स रखी है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है कि एक नौसिखिए बच्चे को अपना स्टोर दे दें। उनको एक प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है। तो तब आप अमेजोन के ऊपर यानी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपने अपनी सर्विसेज देनी है और उन लोगों ने आपको अच्छी खासी पेमेंट देंगे। वो आपको लाइक $500 $1000, ये फिर बाद की बातें हैं। लेकिन पहले की बात क्या है, मेहनत, हुनर सीख लेना। फिर जब आपके पास हुनर आ गया और आपकी वैल्यू बन गई कि जी लाइक वैल्यू बन जाती है ना इंसान की, वो फेसबुक के ऊपर अपना पेजेस वगैरह बनाए और जब उसने काम लेने जाने इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वो अपना फेसबुक पेज दिखाए कि जी देखें, अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करे कि देखिए जी मैं एक प्रोफेशनल सेलर हूँ। तो क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और लाजिम है 100% है कि वो आपको काम देगा। तो एक तो ये सेक्शन हो गया। एक सेक्शन हो गया कि हाँ अगर भाई मुझे तजारत अच्छी नहीं लगती, यानी कि मुझे चीज़ें बेचना और ख़रीदना अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ अपने यानी बैठे बैठे डिज़ाइंस बना के बेचूंगा और मैं उनसे जो है वो पैसे कमाऊंगा। कैसे? कैनवा के ज़रिए। कैनवा क्या है? कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बने बनाए डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। आपने सिर्फ उनका कलर बैकग्राउंड चेंज करना है और उसको क्या करना है, बेच देना है फाइवर अपवर्क के ऊपर। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? शायद इसने तो दिखाया है खाली। जस्ट 1 मिनट। क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? सो जाओ।